आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमें वेद क्यों पढ़ना चाहिए, इस विषय पर संक्षेप में आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी, क्योंकि ओपिनियन से बहुत फ़ायदा हासिल होता है। दृष्टिकोण में जब आदान प्रदान होता है तो चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे भारत के अंदर अगर आप देखें तो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, यानी अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, और हर संप्रदाय में अपनी अपनी पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं। और अधिकतर ये देखने में आता है कि लोग अपने अपने धर्म की पुस्तकों को ही पढ़ते रहते हैं। दूसरे धर्म की पुस्तकों को अध्ययन करने का जो अवसर होता है वो कम लोगों को मिलता है, क्योंकि जिन लोगों की रुचि होती है वही पढ़ते हैं। नेचर में ऐसा देखा जाता है, या हम ऐसा सोचें कि जब हमारे पास स्टडी काफ़ी विविध है, हम अलग अलग स्रोतों से कोई जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो मानी सी बात है कि अगर हमारा वैदिक धर्म में भी अध्ययन है, इस्लाम धर्म की पुस्तकों को भी हमने जाकर के डीप में पढ़ा है, इसको अच्छी स्टडी कहते हैं। जैन धर्म को भी हमने पढ़ा हुआ है, बौद्ध धर्म की पुस्तकों का भी हमारा अध्ययन है, ठीक ठाक अध्ययन है, क्योंकि समय तो हमारे पास रहता है। अगर उपयोग करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, अपने समय को बचा सकते हैं। एक नियमित अध्ययन कर सकते हैं हम, किसी एक पुस्तक को ले लें किसी धर्म की, और उसमें हम अध्ययन करते रहें तो धीरे धीरे क्या होगा कि ज्ञान की प्राप्ति हमें होगी। हो सकता हो पहली बार पढ़ने में उतनी बात समझ में ना आए, लेकिन दोबारा अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती हैं। तो अगर किसी ने सिर्फ अपने ही धर्म की पुस्तकों का अध्ययन किया है और किसी ने अलग अलग धर्मों की पुस्तकों का बहुत अध्ययन किया है, तो किसका दृष्टिकोण ज़्यादा बेहतर होगा? कौन ज़्यादा सही रूप में चीज़ों को जानेगा? जिसने ज़्यादा अध्ययन किया हुआ है। समन्वय किस में दिखाई पड़ेगा? जिसने ज़्यादा अध्ययन किया है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ये मानते हैं, हम ये मान के चलें, हमारी निष्ठा नहीं है वेद में, क्योंकि हम बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म में हमारी आस्था है, तो हमारा क्योंकि आस्था बचपन से डेवलप होती है, तो हम कैसे वेद की तरफ चले जाएंगे? जब हम वैसे ही कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं, हदीस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वेद कैसे पढ़ने लगेंगे? तो पहले तो हम अपने धर्म की पुस्तकों का अध्ययन करें और फिर वेद भी पढ़ें, अलग अलग पढ़ें। हम प्रयास करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। कोई आकर के हमारे दिमाग में चिप नहीं लगा देगा, क्योंकि हमारा मस्तिष्क किसी चीज़ को जानेगा, अवेयर होगा तभी जब हम प्रयास करेंगे। तो अब वेद इसलिए पढ़ना चाहिए कि भारत की संस्कृति के आधारभूत ग्रंथ हैं। हम कह सकते हैं कि लिखित रूप में अगर देखा जाए तो वेद ही हैं, क्योंकि वेद से ही भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। हड़प्पा काल में तो चीज़ें पढ़ी नहीं जा पाई हैं। तो ऐसे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं ये। तो जो चीज़ें शुद्ध रूप से पहले चली जाती हैं देखेंगे तो उस समय आज जितनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हम कह सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान का जितना आज प्रकटीकरण है, जितनी चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं, आज हम जिस मानसिकता के साथ उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे उस समय जब सारी चीज़ें नहीं थी तो इंसान ने किस तरह से अपना विचार प्रकट किया, अभिव्यक्ति, नैतिक बातें, बहुत सारी बातें चारों वेदों में मिल जाएंगी जो आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। और बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो आज उतने प्रासंगिक नहीं हैं। हम हो सकता हो न माने उसको, अपौरुषीय न माने, हम माने कि भाई वेदों की रचना मनुष्य ने की, उसमें गलती भी हो सकती है, हम इसी मानसिकता से पढ़ें। जो लोग वेद को अपौरुषीय मानते हैं वो अपनी निष्ठा के साथ उसको पढ़ेंगे। तो हर इंसान की अपनी अपनी मानसिकता होगी, तो कम से कम हमें मौका तो मिलेगा। अगर हम बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, तो हमको किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों को समझने का अवसर प्राप्त होगा। ये अवसर तब मिलेगा जब हम दरवाज़ा खोलेंगे, सिर्फ अपने धर्म तक चिपके नहीं रहेंगे। इसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि हम एकदम ओरिजिनल फॉर्म में जा रहे हैं ना, प्रारंभिक स्तर पर जा रहे हैं। क्योंकि वेद को जानने के बाद हमें पता लगेगा कि आर्य लोग किस तरह से भारत में रह करके सोचते थे, यानी भारत के अंदर उन्होंने एक सभ्यता का निर्माण किया। आज भी आबादी सबसे ज़्यादा आर्यों की है, हम कह सकते हैं। तो वेद के अंदर हमको एक मानसिकता मिलेगी, पता लगेगा कि नैतिकता के मामले में क्या अप्रोच था, उस समय क्या परिस्थितियाँ रही होंगी। क्योंकि हमारी अपनी शक्ति है और वेदों के अंदर ज्ञान है। अपनी शक्ति से एनालिसिस करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, तो हमारे एनालिसिस करने की पावर भी बढ़ेगी और समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें किन आधारों पर लिखी गई हैं, कौन कौन सी नैतिक बातें हैं और कौन सी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो हमारे धर्म से मेल नहीं खाएगी हमारा। क्योंकि हर धर्म में अपनी अपनी बातें हैं। अब जैसे इस्लाम धर्म में
देवी देवताओं के बारे में जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ खुदा की बात आती है, वही सब कुछ चलाता है, बिना उसकी शक्ति के कोई कुछ कर नहीं सकता। इस्लाम धर्म की मान्यता अगर देखें तो वो जो खुदा है, जिसको अल्लाह कहा गया है, वो किसी से पैदा नहीं है, वो हमेशा से है। और यही वेद में भी देखेंगे आप, जब वेदांत दर्शन में आएंगे ब्रह्म की अवधारणा, तो ये भी पता लगेगी कि वो किसी से पैदा नहीं है। इस्लाम धर्म में भी माना जाता है कि वो स्वयं प्रकाशित है। तब कह रहे हैं वेदों में भी आता है स्वयं प्रकाशित है, इस्लाम में देखे वो नूर है, नूर की बात कॉन्सेप्ट आई है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा कि हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेंगे ना, हम अपने भी धर्म को तभी जानेंगे जब दूसरे धर्म को हम समझेंगे। कहने का अर्थ ये है, यानी अपने धर्म के सिद्धांतों की प्रासंगिकता को समझने के लिए भी हमारे लिए अगर कंपैरेटिव स्टडी हो, तुलनात्मक अध्ययन हो, दूसरे धर्म का अध्ययन हो, तो हम अपने धर्म को भी समझ सकते हैं, कहाँ कहाँ समानताएँ, कहाँ कहाँ विभिन्नता है। इससे क्या होगा कि हम समाज के विकास को भी समझेंगे, समाज की प्रगति को भी देखेंगे, जो लोग संकीर्ण होकर के जीवन जी रहे हैं वो क्यों संकीर्ण हैं इसको भी समझेंगे। तो इसलिए क्योंकि प्रारंभिक स्रोत हैं वेद, तो इसलिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ये सोचना कि वेदों में से ब्राह्मणों ने अपने मतलब की बातें लिखी हैं, बस उसमें वैदिक संस्कृति का गुणगान किया गया है, बाकी चीज़ों को अतार्किक ढंग से रखा गया है, अपने हित की जो बातें हैं उसको उसमें मंत्रों में लिख दी है, तो ये तो हमारी अपनी सोच हो सकती है ना, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो लेकिन जब हम अध्ययन करेंगे तब हमको पता लगेगा, और हम जैसा प्रयास करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही हमको मिलेगा। अब ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे तो उसमें पहला ग्रंथ होता है ऋग्वेद, तो उसमें देखेंगे किस तरह से प्रकृति के संपर्क में आर्य आए। तो उसके बाद हम आगे अब वेदों का उत्तर वैदिक काल में जो वेद लिखे गए, क्योंकि ऋग्वेद की रचना तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ आते हैं वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए हैं, जिसमें आपके यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। अथर्ववेद लोक संस्कृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, हम देखते हैं उसमें आयुर्वेद की बातें भी आ जाती है, जड़ी बूटियाँ भी उसके अंदर है। यजुर्वेद देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर यज्ञ विधि विधानों का हमें उसमें चर्चा मिलेगी। सामवेद को देखेंगे उसमें गान पद्धति के ज़्यादा है, उसमें संगीत की प्रधानता उसमें दिखाई पड़ेगी, लयबद्धता उसमें आती है मंत्रों को पढ़ने की। तो जब हम पढ़ेंगे तभी तुलना हो पाएगी, और फिर आगे की स्टडी जो हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, आगे का अध्ययन हमारा इतिहास हम पढ़ना चाहते हैं तो किस आधार पढ़ेंगे। जो बड़े बड़े इतिहासकार होते हैं चाहे किसी भी धर्म के हों, तो उनको भी पढ़ना पड़ता है, इतिहासकार ऐसे नहीं बन जाते। यानी आप देखें जो बड़े बड़े इतिहासकार उनको पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है, उसके बेस पर फिर अनुमान लगाते हैं और फिर दूसरी व्याख्याएँ देखते हैं, तब जाके कोई इतिहासकार बन पाता है। ऐसे तो कोई इतिहासकार में जाके किताब लिखेंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे अप्रोच पर डिपेंड करेगा कि हम अपने धर्म तक सीमित हैं या दूसरे धर्म को भी लेके चल रहे हैं। जब हम दूसरे धर्म का अध्ययन भी तटस्थता के साथ करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं, हम डिसएग्री हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होता है। वो शक्तियाँ जो समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, जो समाज को खंडित करती हैं दूसरों इन संप्रदायों के अंदर, क्योंकि राजनीति जो होती है वो समाज से अलग चलती है। राजनीति में बहुत सारे समूह होते हैं जो राजनीति करते हैं, तो वो फिर राजनीति करने में अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। उनको राजनीति करना है तो अपना वोट बैंक भी तो देखना है, उसको बनाना है, निर्मित करना है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो राजनीति समाज को किस तरह से भटका देती है, समाज को युद्ध में लेके चली जाती है, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, आपसी संघर्ष हो जाते हैं, क्रांति हो जाती है। जर्मनी के अंदर आप देखें राजनीति के वजह से तो कितने यहूदी मारे गए, उसमें बहुत सारे बेकसूर भी थे, न जाने कितने लोग उसमें मार दिए गए, पता ही नहीं किसी को। तो किसने वहाँ पर जर्मनी के अंदर किया था? भाई हम हिटलर को क्यों दोषी माने? हिटलर ने जो सिद्धांत दिया समाज उसके पीछे चला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर तुलनात्मक स्टडी हमारी होगी, हमने पढ़ा होगा अलग अलग धर्मों के बारे में, तो हमें फिर कैसे कोई बहका सकता है? हमें कैसे कोई बहका नहीं सकता। तो धर्म जहाँ अलगाव पैदा करता है वहीं धर्म जोड़ने का भी काम करता है। अलगाव का मतलब ये है कि धर्म के अंदर अपने धर्म की विशिष्टता होती, सिद्धांत होते हैं। अब वैदिक धर्म में हम इस्लाम धर्म की बातें नहीं पा सकते, लेकिन जो यूनिवर्सल मूल्य हैं वो वेदों में भी मिलेंगे और आपको कुरान में भी मिलेंगे, हदीस में भी मिलेंगी सारी बातें। लेकिन अपने अपने धर्म की पद्धति और विशिष्टता रहती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मेल भी रहता है, बहुत सारी बातें एकीकृत रहती हैं। तो ये हम आइडेंटिफाई किस आधार पर करेंगे? जब हमारी कंपैरेटिव स्टडी होगी तो कहने का अर्थ है कि वेद जो है पढ़ना चाहिए ताकि हम भारत की संस्कृति को समझ सकें। वो प्रारंभिक ग्रंथ हैं, इस आधार पर कि हम बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, तो हम वेद क्या करके पढ़ेंगे, उससे हमको क्या मिलेगा?
तो जब हम पढ़ेंगे तब हमको मिलेगा। हम कुरान पढ़ेंगे तो उससे हमको मिल सकता है। उसमें बहुत सारी बातें, हमने वेद का अच्छा अध्ययन किया हुआ तो हमको कुरान में बातें समझ में आएगी, हाँ ये वेद में बात थी तो कुरान में भी आ रही है, ये यही बात आ रही है। तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी जब हम देखेंगे। तो नैतिकता की कोई यूनिवर्सल होती है तो उसमें सारी बातें मिलेंगी। और जिस मत से हम सहमत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सहमति असहमति ये तो चल ही रहा है, वरना सारे पूरे पृथ्वी पर वो एक ही धर्म होता। कहीं ना कहीं सहमति नहीं है तभी तो अपने अपने अलगाव धर्म में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मूल तत्व जो परम तत्व है वो एक ही, उसे कोई भी धर्म हटा नहीं सकता। अब हम अगर वेदांत दर्शन की बात करें तो एक ही ब्रह्म की बात आती है। तो प्रश्न उठता है, भाई ये संसार क्या है? तो अब इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई? क्या ये ब्रह्म से ही पैदा हो गया है? अगर ब्रह्म से ही पैदा है तो क्या इस संसार को ब्रह्म में मान लिया जाए, तात्विक परिवर्तन मान लिया जाए? तो इसके अंदर तो विकार दिखाई पड़ता है, परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और सिद्धांत दिया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन ही नहीं होता है, वो अपरिवर्तनशील सत्ता है। और इस संसार में तो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो फिर हम क्या माने इस संसार को? कैसे बताएं, इसकी व्याख्या कैसे करें? समस्या पैदा हो रही है ना। तो फिर इसीलिए माया की अवधारणा दी गई, भाई ये संसार सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं कि हमेशा रहता नहीं है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। यहाँ जो चीज़ें पैदा होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये कहाँ से सिद्धांत उपनिषदों के अंदर से पैदा हो गया? ये वेदों की क्रमिक, हम कह सकते हैं, चिंतन पद्धति पे ही आगे जाकर डेवलप हुआ है। तो वो कैसे पता लगेगा हमें? वो धारा कैसे पकड़ में आएगी? वो जो चिंतन धारा वेदों से, ऋग्वेद से शुरू हुई और फिर वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से आगे बढ़ती चली गई, और फिर वेदांत आ गए, फिर आरण्यक ग्रंथ उसी में है, फिर वेदों की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में तो खुलासा हो जाता है। लेकिन जो आरण्यक ग्रंथ है, वो उपनिषद ग्रंथ है। तो ये चिंतन में जो परिशुद्धता आती जा रही है, धारा जो चल रही है, कहाँ से चल रही है? क्या अचानक पैदा हो गई? अचानक तो पैदा नहीं होगी। इसका मतलब है कि जैसे एक नदी होती है और उसकी एक धारा चलती है और फिर जाके समुद्र में मिलती है, वो उसी तरह से एक चिंतन धारा जो है वो ऋग्वेद से ही शुरू हुई और धीरे धीरे शुद्ध होती वो आगे और शुद्धता, मतलब उसके अंदर और परिष्कार होता चला गया। और फिर हम देखते हैं एक ब्रह्म की अवधारणा आ गई, वो विचार सामने आ गया। तो वो धारा हमारे पकड़ में कैसे आएगी? अध्ययन से आएगी। जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता लगेगा कि हाँ ये मतलब इस तरह से ये धारा चलती चली जा रही है और यहाँ पे जाके विकास हुआ। तो जब हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि तैराक होते हैं, तैरते हैं, तो शुरू में कोई बहुत बड़ा तैराक तो नहीं बन जाता ना, लेकिन धीरे धीरे जब हम तैरते हैं तो फिर बड़े तैराक के रूप में भी डेवलप हो जाते हैं। ये तो होगा, हम कितना पानी में रहते हैं, कितना नदी के अंदर, तालाब के अंदर, कहीं भी तैर रहे हैं, तो कितना समय दे रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा। तो जीवन में एक पक्ष अपना रखना चाहिए स्टडी का भी। तो जब खुला हमारा मस्तिष्क होगा तभी तो हम पहले से ही संकीर्ण है, तुम क्या अध्ययन करेंगे वेद का या किसी भी धार्मिक पुस्तक का क्या अध्ययन करेंगे? यहाँ वेद की ही बात नहीं भाई, हम बौद्ध ग्रंथों में भी क्या अध्ययन कर पाएंगे? बौद्ध ग्रंथ में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध के क्या विचार हैं और वैसे ही विचार क्यों हैं, अलग अलग विद्वानों के क्या विचार हैं। बड़े बड़े विद्वान भारत में पैदा हुए हैं, उनकी पुस्तकें ऐसे ही रखी हुई हैं और हम अपने धर्म से ही चिपके हुए हैं, हमको अवसर ही नहीं मिल रहा है। और हर धर्म के जो अपने संप्रदाय के लोग हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं, तो सारी पुस्तकें जो है वैसे ही अलमारी में रह जाती हैं। कहने का अर्थ ये है। और समाज के अंदर जो हमारा वर्तमान परिवेश चल रहा है उसके अंदर लोगों के अंदर प्रेम नहीं, कहीं ना कहीं एक जीवन तो चल रहा है, लेकिन जो एक लगाव, एक निकटता होती है, अलग अलग धर्मों को समझने के बाद जो एक सहमति बनती है, उसमें ज़्यादा निकटता होती है, ज़्यादा समझदारी होती है, मैच्योरिटी होती है, कोई ऐसे बहका नहीं सकता। तो इसलिए अलगाववाद तो धर्म में दिखाई पड़ेगा, इसलिए कि हमने पहले से ही ये चीज़ अपने सिद्धांत में ले ली है कि भाई वो वेद के अंदर तो बात देवी देवता बहुत ज़्यादा हैं और हम कैसे देवी देवताओं का अध्ययन कैसे हम उस पढ़ पाएंगे? तो उसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा, तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो फिर संकीर्ण होकर के हम कैसे बैठेंगे? हम संकीर्ण होकर के तो रह नहीं सकते हैं। हम जहाँ असहमत हैं उसको छोड़ दें, उसमें दिक्कत क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग जो कुरान का अध्ययन करते हैं लेकिन कुरान से उनकी सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, देखना चाहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जब इन्वॉल्व होंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी हमारी बुद्धिमत्ता का भी विकास होगा। क्योंकि हम जैसा करेंगे वो उसका लाभ हमको मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। दूसरे को कैसे मिलेगा? हम प्रयास कर रहे हैं, दूसरे को कैसे मिलेगा? हम ही को मिलेगा। और हमारे अंदर जब चिंतन धारा एक डेवलप होगी तो हो सकता हो हम एक बेहतर समाज को एक सही उपदेश दे सकें, लोगों को सही चीज़ें बता सकें। जब हम खुद गहराई में उतरे होंगे तभी तो समाज में हम लोगों को बता सकते हैं। विचार विमर्श होता रहता है, लोग ट्रेन पर बैठ करके बातचीत करते हैं, बसों पे चर्चा चलती है, कहीं भी संपर्क होगा तो हम कम से कम लोगों को सही बातें तो बता सकेंगे। लेकिन जब हम जानेंगे तब ना। अब हमने खुद ही सोच लिया कि वेद के अंदर तो वैदिक धर्म में जितनी बातें सब ब्राह्मणों अपने ही पक्ष में लिखी हुई हैं, उसको अपौरुषेय बता दिया है
जबकि लिखा इंसानों ने है। महात्मा बुद्ध ने भी तो आलोचना किया था। कहने का अर्थ है कि महात्मा बुद्ध के पास अधिकार था तो उन्होंने आलोचना किया, तो ये आलोचना का अधिकार तो सभी के पास है। अब खुद वेदांत दर्शन के अंतर्गत देखें तो अलग अलग प्रकार के संप्रदाय पैदा हुए, तो कहीं ना कहीं असहमति थी तभी तो है। तो असहमति की धारा तो लंबी चलती है, हर धर्म के अंदर रहती है, असहमति को कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जिनके जो मानते हैं अपौरुषेय वो उसी आधार से पढ़ते हैं, ऐसे लोगों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। तो इस आधार पर हम न पढ़ें, क्योंकि हम अलग धर्म में तो वेद क्या करके पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, एक सेपरेशन, चीज़ें जब अलगाव होता है तो फिर समाज में हम एक साथ रह रहे हैं तो उसके अंदर बहुत प्रासंगिकता नहीं आ पाती है, प्रेम डेवलप नहीं हो पाता है और ख़ुद हमारी तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता। आज जिस धरातल पर हम बैठे हुए हैं, आज विकास की प्रक्रिया में यहाँ पहुँचे हैं, तो वो जो चिंतन धारा ऋग्वेद से शुरू हुई थी तो क्या वो कट गई है क्या? अब उस धारा को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। डेवलपमेंट तो वहीं से चला ना, आगे चलता रहता है। कभी भी अतीत की चीज़ें वर्तमान से कटती नहीं हैं, बल्कि होता है कि वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं, तो जो अतीत का पक्ष होता है वो धुंधला होता चला जाता है, लेकिन वो हमेशा रहता है, क्योंकि जो कुछ अतीत में हो चुका है वो वर्तमान में भी रहता है। हम उससे चाहे पहचान ना पाएँ, ये अलग चीज़ है। तो इसलिए वेद का जब अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि उस ज़माने में कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं, राजनीतिक बातें कौन सी हैं, किस प्रकार से समाज की संरचना इस्टेब्लिश की जा रही है, वर्ण व्यवस्था का विचार कैसे आ जा रहा है, क्या कारण है, बहुत सारी बातें उसमें। नैतिकता के संदेश किस प्रकार के हैं, कैसे हैं, उसमें यूनिवर्सल पक्ष कितना है, सार्वभौमिक पक्ष कितना है, बहुत सारी बातें हैं जो पूरे मानव समुदाय के लिए वहाँ पर आई हुई हैं। तो इससे पता लगेगा कि उस ज़माने के लोग वैश्विक संदर्भ में बात सोच रहे हैं, जबकि उस समय इतना कम्युनिकेशन डेवलप, सारी चीज़ें डेवलप नहीं थी। तो पता चलेगा कि तो एक संस्कृति के लोगों का, एक पर जैसे आर्य संस्कृति है तो उनके लोगों का क्या अप्रोच था उस ज़माने में, ये कैसे पता लगेगा हमको। तो कितने यूनिवर्सल थे, सार्वभौमिक थे, ये कैसे ये बातें पता चलेंगी। उस समय देखिए आप, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात आ रही, तो उस समय ये विचार रखा जा रहा है। आज हम कहते हैं मानवाधिकार की बात हो रही, लेकिन उस ज़माने में देखिए ये विचार चल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये चीज़ें तब होंगी जब हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, संकीर्ण नहीं होंगे, हमारा जहन खुला होगा, दिमाग खुला होगा और हम तुलनात्मक अध्ययन करने के प्रति हैं, सिर्फ अपने धर्म पे ही चिपके हुए नहीं। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक पक्षी हमारा विकास होगा, दूसरा कभी हम परिचित नहीं हो पाएंगे कि वहाँ क्या विचार चल रहा है। तो मानव होने के नाते एक अच्छा नागरिक, यानी एक अच्छे नागरिक के तौर पर लोगों का उदय तभी हो सकता है जब वो सबको समाहित करके चलें। समुद्र भी इतना विशाल इसीलिए है कि बहुत सारी नदियाँ जाकर उसमें अपना जल प्रेषित करती हैं, तभी उसकी एक विशालता बनी रहती है। कहने का अर्थ ये है, इसलिए जितना हम समावेशी होंगे, समाज के अंदर जो बाधक तत्व होते हैं फिर वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। क्योंकि सारे लोग अगर समाज में इस तरह से अध्ययनशील हो जाएं, अध्ययन करें, तो एक संस्कार डेवलप होगा। तो ऐसे लोग कैसे पैदा होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए ये भी आवश्यक है। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि हम वेद का अध्ययन क्यों करेंगे या बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन क्यों करेंगे, और हम इस्लाम धर्म की पुस्तकों का अध्ययन क्यों करेंगे, हम जैन धर्म की पुस्तकों का अध्ययन क्यों करेंगे, हम बाइबल क्यों पढ़ने चले जा रहे हैं, या किसी भी धर्म की पुस्तकों का अध्ययन क्यों करेंगे। जब हम करेंगे तब हमें पता लगेगा, क्योंकि ये बात समझ में आएगी कि हर धर्म के अंदर किस प्रकार से चिंतन हुआ है, जो समस्याएं हैं उनके लिए क्या विधि विधान दिए जा रहे हैं। कोई भी विधि विधान दिया जाता है तो किसी समस्या के संदर्भ में दिया जाता है या इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए दिया जाता है। ये सारी बातें हमें तभी समझ में आएगी जब अध्ययन करेंगे। तो फिर हमारी तर्क क्षमता का भी विकास होगा। जब हम वहाँ पर करेंगे तो सोचेंगे कि इस ज़माने की बात हम पढ़ रहे हैं, आज से हज़ारों साल पहले की बातों को हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा प्योरिटी दिखाई पड़ेगी, ज़्यादा सोचेंगे हम। और जब सोचेंगे तो उससे हमारा तार्किक क्षमता का विकास होगा। इसलिए बेहतर ये है कि वेदों का अध्ययन जो है वो समय जब भी मिले तो करना चाहिए। दूसरे धर्म ग्रंथ जो हैं, दूसरे धर्मों की जो पुस्तकें हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए, ताकि एक अप्रोच हमारी यूनिवर्सल हो। इससे एक अच्छी सोसाइटी होगी, क्योंकि समाज तेज़ी के साथ प्रगति करता जा रहा है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति हम कह सकते हैं जो डेवलप हो रही है, उसमें मजबूती आएगी, तभी आएगी। वरना फिर संघर्ष और इस तरह की चीज़ें समाज के अंदर, चाहे वो कोई भी समाज हो, वो एक संकीर्णता जो रहती है, वो संकीर्णता हमेशा बनी रहेगी जब तक हम सिर्फ अपने ही धर्म से चिपके रहेंगे। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।